बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 29। उन तमाम हंगामों से फारिग होने के बाद एक बड़े जश्न का एहतमाम किया गया। 10 हाथ ऊंचे मंच पर एक तख्त बिछाया गया जिस पर सरदार नरसिंगा विराजमान हुआ। उसके दाएं जानिब शुजाउद्दीन कामरान था और बाएं तरफ अमरपाली किसी मलिका के अंदाज में बैठी थी। जब तमाम लोग जमा हो गए तो नरसिंगा खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में अपने मातहत लुटेरों से मुखातिब होकर बोला, आज तुम्हारे सरदार को नई जिंदगी मिली है और उस जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान ठाकुर का है। अगर ये अपनी जान को खतरे में ना डाल देता तो इस वक्त तक लोग मेरी मौत का मातम कर रहे होते। ये कहकर नरसिंगा खामोश हो गया। जंगल की फिजा ठाकुर की जयकार के नारों से गूंजने लगी। फिर नरसिंगा ने शुजाउद्दीन कामरान से खड़े होने के लिए कहा, ये मेरा बेटा भी है, भाई भी और दोस्त भी। यकायक नरसिंगा रोने लगा। आज मुझे इस पर एतबार आ गया है। यह कहकर नरसिंगा ने कामरान के कांधे पर सर रख दिया। ठाकुर, अब अगर तू चाहे तो तू मुझे छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। देवताओं की कसम, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। शुजाउद्दीन कामरान सरदार नरसिंगा की बात सुनकर हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उसके पैरों की जंजीरें कट जाएंगी और वो उस वहशतनाक जिंदान से निकलकर अपनी आज़ाद दुनिया में वापस लौट जाएगा। चंद लम्हों तक कामरान उस वहशी दरिंदे को देखता रहा जो किसी बच्चे की तरह उसके कांधे पर सर रखे रो रहा था। सरदार, मैं तेरी बातों का मफहूम नहीं समझा, कामरान ने उलझते हुए कहा। नरसिंगा ने सर उठाया और तन कर खड़ा हो गया। मंच के करीब खड़े होने वाले लुटेरे अपने सरदार की आंखों में आंसुओं की नमी देख रहे थे। हजूम पर एक गहरा सन्नाटा तारी था। नरसिंगा ने कामरान के सवाल का जवाब देने के बजाय अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, इस जंगल के हर बासी पर फर्ज है कि वो मेरी तरह ठाकुर का भी एहतराम करे। नरसिंगा ने आंसुओं को पी लिया था और अब वो अपने उसी मखसूस गरजदार लहजे में बोल रहा था, अगर मेरे बुरे दिन आ जाएं और मैं इस दुनिया में ना रहूं तो फिर ठाकुर ही तुम्हारा सरदार है। एक बार फिर सारा जंगल नारों के शोर से गूंज उठा। फिर जब लुटेरों की आवाजें फिजा में गुम हो गईं तो नरसिंगा ने अपने कज़ाकों को वापस जाने के लिए कहा और उसके साथ ही मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो कल रात को लूटा हुआ सारा माल गरीब लुटेरों में बराबर से तकसीम कर दें। इसके साथ नरसिंगा अमरपाली और शुजाउद्दीन कामरान के साथ अपनी ख्वाबगाह में लौट आया। बगावत की नाकामी और नरसिंगा की नई जिंदगी की बाजियाबी के सिलसिले में हर तरफ जश्न का सा समा था, मगर खुद नरसिंगा की आंखों में गहरी उदासी छाई हुई थी। ख्वाबगाह में दाखिल होते ही नरसिंगा अपनी मसनद पर इस तरह लेट गया जैसे वो बहुत थक गया हो। अमरपाली और कामरान भी उसके सामने बैठ गए। सरदार की उदासी को दोनों महसूस कर रहे थे, मगर किसी को उस अफसुर्दगी का सबब नहीं मालूम था। आखिर नरसिंगा ने खुद ही जबान खोली, ठाकुर, कुछ देर पहले तूने मुझसे कहा था कि तेरे लिए मेरी बातें नाकाबिले फहम होती हैं। नरसिंगा के लहजे से भी थकन का इजहार हो रहा था। हाँ सरदार, मैं अब तक नहीं समझ सका कि आखिर तेरे अंदर यह तब्दीली अचानक क्यों पैदा हुई है। शुजाउद्दीन कामरान ने रुक रुक कर कहा। कैसी तब्दीली? नरसिंगा ने चौंक कर कहा। कल तक मुझ पर पाबंदी थी कि मैं इस जंगल की हदूद से बाहर नहीं जा सकता और आज? कामरान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नरसिंगा कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। वक्त दुनिया की हर चीज को बदल डालता है ठाकुर। पत्थर भी मौसम की सख्तियां सहते सहते टूटकर बिखर जाते हैं। असली फौलाद को भी वक्त का जंग चाट जाता है। रोजो शब की दीमक तनावर दरख्तों को खोखला करके उन्हें गिर जाने के लिए मजबूर कर देती है। इसी वक्त की गर्दिश ने नरसिंगा को भी बदल डाला है। शुजाउद्दीन कामरान बहुत गौर से जंगली सरदार की बातें सुन रहा था। नरसिंगा कभी उलझी हुई बातें नहीं करता। उसकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज तीर की तरह सीधा होता है। मैंने ये पाबंदी इसलिए आयद की थी कि मुझे तुझ पर एतबार नहीं था। ठाकुर कृष्ण राव एक मक्कार और धोखेबाज इंसान है। उसने मेरे एतमाद को बड़े नीच अंदाज में लूटा है, मगर फिर भी मैं उसकी कुछ बातों का कायल था। उसने मुझसे तेरे बारे में कहा था कि तू अव्वल व आखिर एक मुसलमान है, इसलिए किसी भी मकाम पर मजहब का ये फर्क हम दोनों के दरमियान नफरत की दीवार बन सकता है। मैंने अपना हुनर इसलिए सिखाया था कि आगे चलकर तुझसे काम ले सकूं, मगर तू दिल की बाजी इस तरह हारा
कि दुनिया के किसी काम का नहीं रहा। मुझे एक बार तरस भी आया कि तेरे पैरों की जंजीरें खोल दूं, मगर कृष्ण राव यही समझाता रहा कि तूने जंगल की तमाम खुफिया पनाहगाहों से मुकम्मल वाकफियत हासिल कर ली है। अगर बाहर निकलने के बाद तुझे हुकूमत की तरफ से भारी रिश्वत दी गई तो बहुत मुमकिन है कि तेरी नीयत में खराबी आ जाए और तू बड़े इनाम के लालच में मेरे तमाम ठिकानों की निशानदही कर दे। ठाकुर कृष्ण राव ने यह भी कहा था कि तू एक गरीब खानदान का लड़का है, इसलिए सोने चांदी का ढेर देखकर आसानी से बहक जाएगा और फिर हुकूमत के मुसल्ला कारिंदों को लाकर मेरे सीने पर खड़ा कर देगा। इसलिए मैंने तुझ पर हमेशा के लिए यह पाबंदी आयद कर दी कि तू अपनी दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जा सकेगा। नरसिंगा ने अपने दिल की एक एक बात कह डाली। फिर यह पाबंदी खत्म क्यों की गई सरदार? शुजाउद्दीन कामरान के होंठों पर बुझी बुझी सी मुस्कुराहट थी। इसलिए कि अब मुझे तुझ पर एतबार आ गया है। नरसिंगा भी मुस्कुराया मगर फौरन ही संजीदा नजर आने लगा। इस एतबार की वजह शुजाउद्दीन कामरान ने एक और सवाल कर दिया। अगर तू चाहता तो कल रात बागियों के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। यह कहते कहते सरदार नरसिंगा उठकर बैठ गया। मैं एक कज़ाक हूं ठाकुर। इस पेशे में कदम रखते ही हमें सबसे पहले मौत का सबक दिया जाता है। हम लोग जिंदगी की हर अलामत को जुठला देते हैं और सांस के रिश्ते को सबसे ज्यादा बेएतबार समझते हैं। मौत ही हमारी रफीक होती है और मौत ही हमारी शरीक हयात। हम मौत को अपना दोस्त बनाते हैं और मौत ही से शादी करते हैं। इसलिए यहां इस सवाल की कोई अहमियत नहीं कि बागियों के साथ मिलकर तू मुझे हलाक कर डालता। मेरी मौत अपने वक्त पर आएगी, मगर तू मुझे मारने की एक कोशिशें नाकाम कर सकता था। बस मेरे नजदीक यही नुक्ता अहम है कि तू गद्दारों नमक हरामों की सफ में शामिल नहीं हुआ। यह तेरे किरदार की बुलंदी है। जोश जज्बात से नरसिंगा का चेहरा तमतमाने लगा था। सरदार, क्या मैंने तुझसे पहले नहीं कहा था कि मैं एहसान फरामोशों और बुजदिलों की औलाद नहीं हूं? यकायक शुजाउद्दीन कामरान की आवाज भी तेज हो गई थी। हां, तूने कहा था। नरसिंगा ने अपने सर को असबात में जुम्बिश दी। मगर कल रात से पहले तेरे पास इस दावे का कोई सबूत नहीं था। अब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं कि तेरी मर्दानगी और एहसान शनासी पर खुद सरदार नरसिंगा गवाह है। तूने जिस बेगर्जी के साथ मेरे लिए खून बहाया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हम कज़ाक ऐसे मनाजिर को याद नहीं रखते कि खून बहाना हमारे कारोबार का एक मामूली असूल है, मगर तेरे खून को बहते देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे खुद नरसिंगा के बदन से लहू की धारें बह रही हैं। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जान किसे कहते हैं और तमाम खून बराबर नहीं होते। ठाकुर, तेरा खून बहुत महंगा है। नरसिंगा अपनी सारी दौलत देकर भी इस खून की कीमत अदा नहीं कर सकता। हाँ, शायद उस वक्त हिसाब बराबर हो जाए कि मैं भी तेरे लिए अपने जिस्म से इतना ही खून निचोड़ दूं। शुजाउद्दीन कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से एक संगदिल कज़ाक की बातें सुन रहा था। कामरान को खामोश पाकर नरसिंगा ने तेज लहजे में कहा, ठाकुर, तेरी उदासियों पर मेरा दिल बहुत कुड़ता है। तुझ जैसे जवामर्द ने अपने दिल को यह कैसा रोग लगा लिया, एक औरत की खातिर सारी दुनिया को ठोकर मार दी। कामरान ने चौंक कर नरसिंगा की तरफ देखा। अचानक सरदार का लहजा बदल गया था। वो बाब तो कभी का बंद हो चुका है। कामरान ने एहतजाज करते हुए कहा, सरदार, क्या तुझे भी मेरे जख्मों पर नश्तर जनी करके लज्जत हासिल होती है? कामरान की आवाज से शदीद कर्ब का इजहार हो रहा था। नहीं ठाकुर, तू गलत सोच रहा है। नरसिंगा एक लम्हे के लिए सरासिमगी का शिकार हो गया। फिर इस राग को किस लिए कुरेद रहा है? कामरान के चेहरे पर खफगी के आसार नुमाया हो चले थे। मैं इस राग के नीचे दबी हुई चिंगारियों को हमेशा के लिए बुझा देना चाहता हूं। नरसिंगा के लहजे की तमकनत लौट आई थी। अगर तमाम किनारे टूट जाएं और समंदर का सारा पानी भी उबल पड़े तो इन चिंगारियों को नहीं बुझा सकता। यह कहते कहते शुजाउद्दीन कामरान का पूरा वजूद लरज उठा था। अगर तू मुझे इजाजत दे दे तो मैं एक पल में तुझे ये तमाशा भी दिखा दूं, नरसिंगा ने पुरगरूर लहजे में कहा। कैसी इजाजत? कामरान हैरत ज़दा रह गया। अगर तू जबान से नहीं कहता तो अपने सर ही को जुम्बिश दे दे, फिर देख यहां कैसा हंगामा बरपा होता है। नरसिंगा के खून की गर्दिश तेज हो गई थी। कल सूरज डूबने से पहले या तो कायम खान और यास्मीन खानम मौजूद होंगे या फिर तेरे सरदार नरसिंगा का वजूद मिट जाएगा। देवताओं की कसम, दोनों में से कोई एक चीज बाकी रहेगी, या तो नरसिंगा का कटा हुआ सर या कायम खान की झुकी हुई गर्दन। सरदार, तो इंसानी जज्बों को भी ताकत के तराजू में तोलने का आदी हो गया है। कामरान के लहजे में गहरा तंज पोशीदा था। क्या तू समझता है कि इस तरह बाजी का रुख बदल जाएगा? नहीं सरदार, हरगिज नहीं। जीत मेरे मुकद्दर ही में नहीं थी। मैं तो इस तरह हारा हूं कि शायद ही किसी ने ऐसी हार देखी होगी।
खुदा के लिए तू भी इस वाक़े को फरामोश कर दे। जो टूट गया सो टूट गया, शीशों का मसीहा कोई नहीं। यकायक शुजाउद्दीन कामरान की आवाज़ में रिक्कत शामिल हो गई और उसका चेहरा धुआं धुआं सा नजर आने लगा था। कामरान की बिगड़ती हुई हालत देखकर नरसिंगा संभल गया। ठाकुर, मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि ताकत से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। ये औरत मेरे साथ इसलिए नहीं आई है कि मैं एक ताकतवर इंसान हूं। नरसिंगा ने अमरपाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका और मेरा संग खुशी और गम दोनों से मशरूत है, अंधेरों और उजालों की शिरकत है। फिर तूने मेरे जज्बात को क्यों रुस्वा किया सरदार? कामरान दर्द की शिद्दत से चीख उठा। मैं तुझे नदियों की तरह पुरशोर देखना चाहता हूं ठाकुर। नरसिंगा ने जज्बात से वारफ्ता होकर कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुझे जंगली फूलों की तरह किसी गुलची का खौफ ना हो, तू सदा मुस्कुराता और गाता रहे। नरसिंगा की जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज हकीकत के रंग में डूबा हुआ था। मेरी मुस्कुराहटों की फिक्र छोड़ दे सरदार कि वो इन होठों के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। कामरान के लिए गुज़िश्ता वाक़यात का जिक्र नाकाबिले बर्दाश्त था। क्यों ना करूं? अचानक सरदार नरसिंगा बरहम नजर आने लगा। जब तू मेरे लिए खून बहा सकता है तो क्या मैं पत्थर बन जाऊं और फिर जिधर से गुजरूं तो इस मिट्टी का एक एक जर्रा चीख चीख कर कहे कि नरसिंगा कैसा एहसान फरामोश है? मैं तो तुझ पर यह इल्ज़ाम आयद नहीं करता। कामरान ने इस तरह कहा कि नरसिंगा जैसा सख्त मिजाज इंसान भी लरस कर रह गया। तेरी खामोशी ही तो मुझे मारे डालती है। नरसिंगा ने एक आहे सर्द खींचते हुए कहा, मैंने तेरे जख्मों को इसलिए नहीं छेड़ा था कि उनसे खून रिसने लगे। मैं तो चाहता था कि किसी तरह तेरा कर्ज उतार दूं। मेरा कर्ज इस तरह नहीं उतरेगा सरदार, कामरान ने ऊंची आवाज में कहा। फिर तू ही बता दे कि मैं अपने कांधों को किस तरह हल्का करूं। सरदार नरसिंगा पुर उम्मीद नजरों से देखने लगा। उसने कामरान के बदले हुए लहजे को महसूस कर लिया था। बस तू मुझे यहां से जाने दे सरदार, कामरान ने बेजारी का इजहार करते हुए कहा। जाने की इजाजत तो मैं दे चुका, मगर इससे पहले मैं तुझे आखिरी बार कुछ समझाना चाहता हूं। नरसिंगा मायूस नजर आने लगा। तवक्कुआत का जो घरौंदा तैयार हुआ था उसे कामरान के इनकार की तेज हवाओं ने ढा दिया। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। कामरान ने अपने दिलो दिमाग पर कड़े पहरे बिठा दिए थे। मैं जानता था कि तू यही जवाब देगा। नरसिंगा इस्तरारी कैफियत से दो चार होकर अपने दोनों हाथों को मलने लगा। बहादुरों की एक पहचान यह भी होती है कि किसी की कमजोरी से फायदा नहीं उठाते। बेशक आज वो लड़की बहुत कमजोर है, तेरे हाथ तो शायद उसे ना छू सकें, मगर नरसिंगा के हाथ बहुत दराज हैं। अगर तू चाहता तो सरदार की ताकत का सूद हासिल कर सकता था। कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल बात यह है ठाकुर कि मैं तुझे खोना नहीं चाहता। आखिर नरसिंगा ने अपने दिल की बात कह डाली। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मैं खुद गरज होता जा रहा हूं। शपारा की बगावत ने मुझे हिलाकर रख दिया है। ठाकुर, आज जिस शख्स की लावारिस लाश जंगल में पड़ी हुई है और मुर्दाखोर जानवर जिसका गोश्त नोच रहे होंगे वो एक यतीम लड़का था। मैंने अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश की थी। फिर वही बच्चा अपने बाप के सीने की तरफ खंजर लेकर लपका। ये कैसी गद्दारी थी ठाकुर, मैं इसे कोई नाम नहीं दे सकता। शुजाउद्दीन कामरान अपने जख्मों की सोजिश को भूल गया था और नरसिंगा की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। मैं बहुत तन्हा हूं ठाकुर। चट्टानों जैसी सख्ती रखने वाला नरसिंगा अचानक मोम होकर पिघलने लगा था। अमरपाली के सिवा कोई सच्चा साथी नहीं। मैं जानता हूं कि आज अगर एक शपारा को कत्ल कर दिया गया है तो कल कोई दूसरा शपारा उठ खड़ा होगा। ये सब ताकत के पुजारी हैं, फतह के जश्न में शरीक होने वाले और नाकामी के अंधेरों में साथ छोड़कर भाग जाने वाले। नरसिंगा की खून रंग आंखों में पानी सा तैरता हुआ दिखाई देने लगा था। ठाकुर, मैं एक बे औलाद इंसान हूं। अपने वजूद की दूसरी निशानी पाने के लिए मैंने बरसों देवी देवताओं के कदमों में सर झुकाया है, मगर किसी ने मेरी खाली झोली को नहीं भरा। यही वो महरूमी थी जिससे घबराकर मैंने शपारा को अपने बेटे और नायब का लक़ब दिया था, मगर वो उस वक्त मेरा साथ छोड़ गया जब मेरी आंखें एक सुहाने ख्वाब के तिलिस्म में खोई हुई थी। मैं क्या करूं ठाकुर, अपने दिल से मजबूर हूं। तूने मेरी खातिर खून बहाया तो गुनहगार आंखें फिर वही ख्वाब देखने लगी। भगवान के लिए कुछ दिन ठहर जा। सरदार नरसिंगा की उम्र ज्यादा तवील नहीं होगी। मौत का कज़ा किसी भी रोज चुपके से पुश्त में खंजर घोंप देगा या फिर यमराज सामने आकर सीने में भाला उतार देगा। फिर तू मेरी अर्थी उठाना और अपने हाथों से इस पापी जिस्म को आग में फूंक कर सरदार नरसिंगा की राख हवा में उड़ा देना। मेरी बेकरार आत्मा को चैन आ जाएगा और मैं समझ लूंगा कि मेरे बेटे ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। मैं इस दुनिया से बेनिशान जाना नहीं चाहता। अगरचे मेरा और तेरा धर्म अलग अलग है,
लेकिन मर्दानगी के मजहब में दोनों हम अकीदा हैं। उसी रिश्ते से तू कुछ दिन के लिए मेरा वारिस बन जा। नरसिंगा मुसलसल अपने आंसू पीने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज भीगती जा रही थी। शुजाउद्दीन कामरान एक कज़ाक की उस अजीबो गरीब आरजू पर हैरान रह गया। ये कोई हुक्म नहीं ठाकुर। शिद्दत जज्बात से नरसिंगा की आवाज कांपने लगी। इस शिकस्ता इंसान की दरख्वास्त है जिसे बाप कहकर कोई पुकारने वाला नहीं। कामरान शदीद जज्बाती कशमकश का शिकार हो गया था। आखिर वो झुंझलाकर बोला, सरदार, तू अपना रास्ता बदल क्यों नहीं देता? कब तक मजबूर इंसानों की जिंदगियों से खेलता रहेगा? अभी तेरे पास वक्त है। इंसानियत के कूचे की तरफ निकल जा और नेकियों के हिसार में पनाह ढूंढने की कोशिश कर। हमारे यहां हर गुनहगार की तौबा कबूल हो जाती है। ठाकुर, बच्चों जैसी बातें ना कर। यकायक नरसिंगा के लहजे में वही सरकशी लौट आई थी। मेरी तौबा का वक्त गुजर चुका। क्या तू समझता है कि तेरा कानून मुझे माफ कर देगा? नरसिंगा ने एक सवाल किया और खुद ही जवाब देने लगा, हरगिज नहीं। मुहज्जब इंसानों के बनाए हुए कानून में मुझ जैसे सफाक शख्स की माफी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जब मैं बेशुमार लोगों की जानों के साथ खेलता रहा हूं, तो फिर कानून को भी हक है कि वो मेरी जिंदगी के साथ खौफनाक तरीन खेल खेले। इसी का नाम इंसाफ है। मैं किसी को दोष नहीं देता, मगर तेरा ये ख्याल गलत है कि मैं बेड़िया पहनकर सर झुकाकर इंसानों की भीड़ में चलना पसंद करूंगा। देवताओं की कसम, वो वक्त कभी नहीं आएगा। अगर मेरी बदबख्ती के सबब ऐसा हो भी गया तो कानून के हाथ मुझे छू नहीं सकते। मैं खुद ही अपनी शहरक काट डालूंगा। कामरान मायूस हो गया। पत्थर में जोंक लगने का इंतजार करना महज दीवानगी थी। मैं भी असूली तौर पर तेरा कर्जदार हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सीधे रास्ते पर लौट आए। तेरी राह गुजर तो महरूमियों के गुबार से अटी हुई है। इस खेल में बड़े बड़े जोरावरों को जिल्लत और नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। अगर संभल सकता है तो संभल जा। कामरान ने तासीर अंगेज लहजे में कहा, मैं तेरी मोहब्बत का कदर शनास हूं ठाकुर, मगर ऐसा मशवरा ना दे कि जिसे कबूल करने के बाद सरदार नरसिंगा की जात की नफी हो जाए। तू अपनी जात की परस्तिश जारी रख, मगर मुझे यहां से चला जाने दे। शुजाउद्दीन कामरान ने शदीद उकताहट के लहजे में कहा, मैं तेरे किसी काम का नहीं सरदार। नरसिंगा जानता था कि कामरान किसी कीमत पर यहां नहीं ठहरेगा, फिर भी वो उसे रोकने की कोशिश करता रहा। अब मुझे तेरी बेगर्जी पर शक होने लगा है। आखिर कामरान की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। ये कारी जरब थी। नरसिंगा उस चोट से बदहवास हो गया। क्या मैं खुद गरज हूं ठाकुर? अगर ये खुद गर्जी नहीं तो और क्या है? तू एक ऐसे शख्स को अपने कारोबार में शरीक करना चाहता है जो किसी मच्छर को भी कत्ल नहीं कर सकता। कामरान ने झुंझलाकर कहा, नहीं ठाकुर, मैं खुद गरज नहीं हूं। नरसिंगा अचानक दिल गिरफ्ता नजर आने लगा। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि यह एक दरख्वास्त है, कोई जाबिराना हुक्म नहीं। तू अपनी दुनिया में वापस चला जा, मगर जाने से पहले मेरी एक बात जरूर मान ले। कामरान खामोश रहा, मगर उसका पूरा वजूद एक सवाल बनकर रह गया। ठाकुर कृष्ण राव कहता था कि तू एक मुफलिस खानदान का फर्द है। मैं चाहता हूं कि तेरे जिस्म से गुर्बत के चीथड़े हट जाएं और तू मेरी आंखों के सामने जरनिगार लिबास पहन ले। आखिर तू कहना क्या चाहता है सरदार? कामरान ने हैरत ज़दा होकर पूछा। मेरे सोने चांदी के इस ढेर में से जितना चाहे उठा ले। नरसिंगा ने झिझकते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि यह बेरहम दुनिया तेरी जाहिरी हालत पर उंगलियां उठाए। कामरान ने बड़ी बेरहमी से नरसिंगा की उस पेशकश को ठुकरा दिया। तेरी दौलत के अंबार का एक एक सिक्का इंसानी खून में डूबा हुआ है सरदार। मैं ऐसी गिजा इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज पहली बार नरसिंगा ने अपनी शिकस्त का मुशाहिदा किया था। वो बहुत देर तक उदास बैठा रहा, फिर बड़े गमजदा लहजे में कहने लगा, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता ठाकुर, मगर मैं खुश हूं कि तू अपनी दुनिया में वापस जा रहा है। यह कहकर नरसिंगा ने करवट ले ली। वो अपने आंसुओं को शुजाउद्दीन कामरान से छुपाने की कोशिश कर रहा था। शायद देवताओं की यही मर्जी है कि नरसिंगा बेनिशान ही मर जाए। खैर, इससे क्या होता है? तू खुश रह ठाकुर, तेरे जख्म ठीक हो जाएं, फिर तुझे यहां से रुखसत करूंगा। कामरान उस वक्त हैरान रह गया जब उसने ठाकुर कृष्ण राव को नरसिंगा की पनाहगाह में दाखिल होते देखा। यह बड़ी अनहोनी बात थी। नरसिंगा और कृष्ण राव के ताल्लुकात बज़ाहिर खत्म हो चुके थे, मगर आज उसकी आमद ने कामरान को चौंक जाने पर मजबूर कर दिया था। मुसल्ला मुहाफिजों की निगरानी में कृष्ण राव अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद एक मुहाफिज ने बाहर आकर कहा, ठाकुर, सरदार आपको बुला रहे हैं। कामरान मुख्तलिफ अंदेशों में घिरा हुआ अंदर पहुंचा। कृष्ण राव नरसिंगा के सामने खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी परेशानियों की झलक साफ नजर आ रही थी। कामरान भी चुपचाप कृष्ण राव के बराबर बैठ गया।
नरसिंगा ने फौरन उसे टोकते हुए कहा, यहां बैठ ठाकुर, तेरी जगह मेरे दाएं हाथ है। कामरान उठा और नरसिंगा की ख्वाहिश के मुताबिक उसके नजदीक बैठ गया। चंद लम्हों तक सरदार की ख्वाबगाह पर एक पुरअसरार सकूत तारी रहा। फिर नरसिंगा की तेज आवाज ने उस सकूत का जिगर चीर दिया। कृष्ण, तू हैरान हो रहा होगा कि मैंने इतने दिन बाद तुझे बुलाया है। हाँ सरदार, मैं शदीद हैरत में मुब्तला हूं। कृष्ण राव की आवाज से हल्की हल्की लर्जिश नुमाया थी। यह मुलाकात इसलिए नहीं है कि मैं तुझसे दोस्ती की तजदीद चाहता हूं। नरसिंगा के लहजे में बड़ी रौनक थी। फिर कृष्ण राव ने अपना भरम कायम रखने के लिए आवाज में सख्ती पैदा करते हुए कहा, आज मैं ठाकुर शुजाउद्दीन पर से तमाम पाबंदियां खत्म कर रहा हूं। नरसिंगा ने अपने फैसले का ऐलान इस तरह किया जैसे प्रजा के सामने किसी राजा का फरमान पढ़कर सुनाया जा रहा हो। तू अपने फैसलों में आजाद है सरदार, तुझे यहां रोकने वाला कौन है? कृष्ण राव ने अपनी रिवायती मुनाफिकत से काम लेते हुए कहा, मगर तेरे इस फैसले से मेरा क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है कृष्ण राव। आज नरसिंगा ने उसे ठाकुर के लकब से मुखातिब करने की रस्म भी बदल डाली थी। मैं जानता हूं कि यहां से निकलने के बाद तू इस लड़के की जिंदगी हराम कर सकता है। मैंने सुना है कि सुल्तान के दरबार में तेरे असर व रसूख बहुत ज्यादा हैं। यह कहकर एक लम्हे के लिए नरसिंगा खामोश हो गया और कृष्ण राव को आतिशबार नजरों से देखने लगा। फिर उसने अपना दायां हाथ किसी शेर के पंजे की तरह बुलंद किया। सुल्तान के दरबारियों से तेरे कैसे भी मरासिम सही, लेकिन इतना याद रखना कि कृष्ण राव कि अगर तूने ठाकुर के खिलाफ कोई साजिश की तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। तेरा बुढ़ापा दहली के वासियों के लिए एक तमाशा बनकर रह जाएगा। कृष्ण राव अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, मगर नरसिंगा ने उसे जबान खोलने का मौका ही नहीं दिया। और यह भी सुन ले कि अगर तूने इस जंगल का कोई राज फाश किया तो मैं तुझे कुत्ते की तरह मारकर किसी शाहराह पर डाल दूंगा। एहसास रुसवाई से कृष्ण राव का पूरा बदन पसीने में डूब गया था। फिर वो लरजते हुए कदमों और मस्क चेहरे के साथ मुहाफिजों की निगरानी में वापस चला गया। मैंने तेरे रास्ते का ये नोकीला पत्थर हटा दिया ठाकुर। कृष्ण राव के जाने के बाद नरसिंगा ने कामरान से कहा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं सरदार। कामरान की उदास आंखों में कुछ अजीब सी परछाइयां लरज कर रह गई। नरसिंगा ने कोई जवाब देने की बजाय अमरपाली को आवाज दी। अमरपाली सरदार की ख्वाबगाह में दाखिल हुई तो वो उदासी का मुजस्मा नजर आ रही थी। ठाकुर जा रहा है, इसे रुखसत कर दो। इंतहाई कोशिश के बाद भी नरसिंगा अपने लहजे की शिकस्तगी को छुपा नहीं सका था। कामरान ने अमरपाली की तरफ देखा। उसके हाथ में पीतल की एक थाली थी जिसके अंदर लोबान जल रहा था। अमरपाली कामरान के नजदीक आकर खड़ी हो गई। ठाकुर, तू एक मुसलमान है, शायद तुझे हमारी रस्में गिरा गुजरे। ये कहते कहते अमरपाली रोने लगी। कामरान घबराकर खड़ा हो गया। तुम मुझे अपने अंदाज में रुखसत करो। दुनिया की हर वो रस्म प्यारी है जिससे मोहब्बत की खुशबू आती हो। आज ये धुआं बुरा नहीं लग रहा है। अमरपाली ने कांपते हाथों से पीतल की थाली को 7 चक्कर देकर कामरान की आरती उतारी। फिर एक उंगली पर थोड़ा सा सिंदूर लेकर कामरान के माथे पर लगा दिया। वाकई मेरा बेटा ठाकुर लगता है। अमरपाली ने हंसने की कोशिश की और उसके साथ ही 2 मोटे मोटे आंसू उसके रुखसारों से बहकर गर्दन तक चले गए। देवता तुझे दुश्मनों की बुरी नजर से महफूज रखें। अमरपाली ने इस तरह दुआएं दी कि कामरान की आंखें भी छलक उठी। फिर सरदार नरसिंगा कामरान को लेकर अपनी पनाहगाह से बाहर निकल आया। फिर उसके कदम जंगल के सरहदी इलाके की तरफ उठ रहे थे। मुसल्ला मुहाफिजों का दस्ता उन दोनों को दरमियान में लिए हुए इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे किसी हाकिम की सवारी जा रही हो। अब तू कहां जाएगा ठाकुर? रास्ते में नरसिंगा ने कामरान से पूछा। पहले उस मां के पास जाऊंगा जिसकी आंखें मेरे इंतजार में पथरा गई होंगी। कामरान का लहजा बुझा बुझा था। फिर सकूने दिल की खातिर किसी दरवेश की बारगाह में चला जाऊंगा। सुना है कि दौलत बस फकीरों ही के आस्ताने से मिलती है। सोचा तो यह था कि शाही फौज में शामिल होकर मुल्क की सरहदों पर लड़ते लड़ते मारा जाऊंगा, मगर तकदीर पर किसी का जोर नहीं चलता सरदार। सिपाही का बेटा था, चोर बनकर रह गया। माजी को याद करके कामरान के अंदर तलखियों का अलाव भड़क उठा था। जब तक तेरी मां जिंदा है ठाकुर, उन्हीं के चरणों की धूल बनकर रह जा। नरसिंगा ने बड़े हसरत ज़दा लहजे में कहा। मुझे तो अपनी मां का चेहरा याद नहीं कि मेरे बचपन ही में वो दुनिया से चली गई थी, मगर कहने वाले यही कहते हैं कि उसके चरणों की धूल का एक जर्रा शांति के धन का ऐसा जखीरा है जो कभी खत्म नहीं होता। हाँ सरदार, मैं संभलने की पूरी कोशिश करूंगा, कामरान ने भी बेदिली से कहा। इस दौरान नरसिंगा कामरान को मुख्तलिफ नसीहतें करता रहा, यहां तक कि जंगल का रास्ता तमाम हो गया। नरसिंगा कुछ देर तक कामरान को देखता रहा। फिर उसने वालिहाना अंदाज में अपने दोनों बाजू फैला दिए।
कामरान आगे बढ़ा और नरसिंगा के गले लग गया। बड़ा जज्बाती मंजर था। मुसल्ला मुहाफिज भी उदास नजर आ रहे थे। नरसिंगा बहुत देर तक कामरान को सीने से लगाए रहा, फिर उसने रायजादा के माथे को बोसा दिया। कामरान भी अपनी जिंदगी में पहली बार उस जज्बाती मरहले से गुजरा था। नतीजतन उसकी आंखें भी अश्कबार हो गईं। सरदार, मुझे सुकून से चला जाने दे। मैं पहले ही तेरी मोहब्बतों का कर्जदार हूं। अब एक मुफलिस को और कितना जेरे बार करेगा। ठाकुर, हमारी रफाकतों का ये चंद रोज़ा सफ़र ख़त्म हुआ। यकाएक नरसिंगा की आवाज़ में वही भेड़ियों जैसी गुर्राहट लौट आई थी। किसी ने किसको क्या दिया, शायद इसके हिसाब की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर तुझ पर कोई आड़ा वक्त आ जाए तो एक बार मुझे ज़रूर आवाज़ देना। तू अपने कांधों को हल्का करके यहाँ से जा रहा है, मगर मैं अब भी तेरा मकरूज हूँ। शुजाउद्दीन कामरान सरदार नरसिंगा के उस मुतालबे को भी ठुकरा देना चाहता था, मगर वो कोशिश के बावजूद ऐसा ना कर सका। नरसिंगा के अजीबो गरीब किरदार ने उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था। आखिर उसने दबी जबान से इकरार कर लिया, अगर जिंदगी में फिर कोई मुश्किल मकाम आया और मेरे बुज़दिल दुश्मनों ने अपनी पस्त हरकतें ना छोड़ी तो मैं तुझे ज़रूर पुकारूंगा कि तुझे देखकर मुझे कई भूली हुई कहानियां याद आ जाती हैं। जिंदाबाद ठाकुर। नरसिंगा ने पुरशोर नारा बुलंद किया। आज हमारे एतबार की दास्तान मुकम्मल हो गई। अब मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार सकूंगा। उसके बाद तमाम मुसल्ला मुहाफिजों ने अपनी तलवारों का रुख ज़मीन की तरफ कर दिया और अपने सर अदब से झुका दिए। ये जंगली लुटेरों की एक मखसूस रस्म थी। वो अपने किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स को रुखसत करते हुए इसी किस्म का मुजाहिरा करते थे। मेरे आदमी वक्फे वक्फे से खबरगिरी के लिए तेरे पास आते रहेंगे। नरसिंगा ने अपनी मोहब्बत का आखिरी मुजाहिरा करते हुए कहा। नहीं सरदार, ये बड़ा खौफनाक अमल होगा। कामरान घबराए हुए लहजे में बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दुश्मनों को तेरे घर का पता मिल जाए। अगर कभी ऐसी कोई ज़रूरत पेश आई तो मैं खुद तेरे पास चला आऊँगा। जैसी तेरी मर्जी ठाकुर, मैं तुझे हर हाल में खुश देखना चाहता हूं। नरसिंगा ने किसी पसोपेश के बगैर कामरान की बात मान ली। मगर ठाकुर, तुझे तेरे प्यारों की कसम, मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश ना करना। कामरान ने एक बार फिर इकरार में अपने सर को जुम्बिश दी और थके कदमों से शहर की तरफ बढ़ने लगा। नरसिंगा उस वक्त तक अपनी सरहद पर खामोश खड़ा रहा जब तक कामरान उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया।